अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फेमिनिज्म। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पे अलग से वीडियो है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया और इस वीडियो के एंड पे वो वीडियो ऐड भी कर दूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थ्योरी आप वो वीडियो लाजमी देखें। तो फेमिनिज्म है क्या, फेमिनिज्म की डेफिनेशन क्या है, फेमिनिज्म का वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि फेमिनिज्म जो वर्ड है, जो टर्म है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई। सो बेसिकली एक लैटिन का वर्ड था फेमिना, इससे इस टर्म को ड्राइव किया गया। फेमिना का मतलब है द वुमन। और जो फेमिनिज्म टर्म है ना, ये एक फ्रेंच पर्सन था चार्ल्स फोरियर, उसने 1837 में ये टर्म कॉइन की और 1890 में इस टर्म को यूज़ किया गया when masses started to take interest in women's right, exploitation of women, their harassment, less job opportunities. So feminism जो movement है या फिर feminism की जो term है ना, इसको emphasis मिला in the late 19th century. देखते हैं कि feminism होता क्या है। Feminism is a multi-phase social, political and philosophical movement that advocates for equal right and opportunities for all genders, particularly focusing on women experiences and the elimination of patriarchal dominance. सो फेमिनिज्म जो है इक्वल राइट्स को कहते हैं कि हर जेंडर को इक्वल राइट होने चाहिए। मल्टी फेस ये सोशल, पॉलिटिकल और फिलोसफिकल मोमेंट थी जो कि इक्वल राइट पे फोकस करती है, इक्वल राइट पे एडवोकेट करती है, लेकिन फोकस किस पे करती है, वुमेन पे करती है, वुमेन एक्सपीरियंसेस पे करती है। और ये कहती है कि पैट्रियार्कल डोमिनेंस की एलिमिनेशन होनी चाहिए, वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो उस टाइम वुमेन को कोई भी राइट नहीं था, वोट का राइट नहीं था, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, स्टडी का राइट नहीं था। इन सारे सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए हमारे पास एक मूवमेंट इमर्ज हुई जिसको हम फेमिनिज्म मूवमेंट कहते हैं। It challenges the structures that perpetuate gender inequalities. So basically gender inequalities को ये movement address करती है। Feminism also seeks to redefine power structure, economic roles and culture narratives. तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि लिटरेचर में किस तरह फीमेल का रोल है, पावर स्ट्रक्चर जिस तरह हिरार्की है, सोशल क्लास है, इकोनॉमिक रोल्स में कैसे देखा जाता है, वुमेन के पास लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो इन शॉर्ट फेमिनिज्म इज द बिलीफ इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटीज ऑफ ऑल। व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस मोमेंट। The roots of feminism go back to the Enlightenment period of 18th century which emphasizes reason, liberty and equality. तो 18th सेंचुरी यानी कि एनलाइटमेंट पीरियड जब न्यू क्लासिकल इरा था और उसके बाद हमारे पास रोमांटिक मोमेंट आई। फेमिनिज्म की जो रूट्स है ना, ये उस पीरियड में है। इसमें हमारे पास एक राइटर थी मैरी वुllstonecraft, ऑफन रिगार्डेड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर। इनको फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर कहा जाता है। इनके अलावा और बहुत से राइटर्स हैं जिस तरह J.S. मिल, उन्होंने वुमेन राइट पे बात की। पब्लिश्ड अ वर्क अ विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इन 1792, arguing that women are not inferior but appear so due to lack of education. सो 1792 में उन्होंने एक वर्क लिखा विंडिक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें वो ये कहती हैं कि वुमेन जो है ना, वो नेचुरली इन्फीरियर नहीं है, बाय नेचर इन्फीरियर नहीं है। अगर ऐसा है तो उसकी रीज़न जो है वो लैक ऑफ एजुकेशन है। Throughout the 19th and 20th centuries, feminism movement evolved demanding voting rights, education and employment, legal protection, bodily autonomy and identity. सो 19th और 20th सेंचुरी जो है ना, इसमें ये मोमेंट थी, ठीक है। इसमें पीक जो है इसका 20th सेंचुरी में देखा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा वेव्स थी फेमिनिज्म, डिफरेंट वेव्स में डिफरेंट डिमांड्स हुई इक्वालिटी की, वोटिंग राइट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, लीगल प्रोटेक्शन के लिए और आइडेंटिटी के लिए। फेमिनिज्म में हमारे पास बहुत से कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिस तरह पैट्रियार्की, जेंडर, सेक्स। सो इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ पैट्रियार्की। पैट्रियार्की क्या है, एक सोशल सिस्टम है जिसमें मैन को प्राइमरी पोजीशन हासिल होती है, यानी कि जिसका फोकस जो है वो मैन पे होता है। जो डोमिनेशन होती है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, वो मैन के पास होती है, यानी कि इसमें प्राइमरी रोल मैन का होता है। A social system in which men hold primary power and dominate in roles of political leadership, moral authority and control of property. It marginalizes and limits the role of women and minorities. So patriarchy एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैन को प्राइमरी पावर या फिर मैन को प्राइमरी पोजीशन हासिल है और वो पॉलिटिकल लीडरशिप, मॉरल अथॉरिटी और प्रॉपर्टी पे कंट्रोल हासिल करता है, उसको डोमिनेशन होती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें वुमेन्स के राइट्स को, इसमें वुमेन के रोल्स को लिमिट किया जाता है। इसी को एड्रेस करते हुए हमारे पास फेमिनिज्म मूवमेंट आई। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है जेंडर वर्सेस सेक्स, के जेंडर क्या है और सेक्स क्या है, जिसको हम अक्सर जेंडर कंसीडर करते हैं। दिस इज बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, यानी कि दो
जो है हमारे पास एक्सिस होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। जेंडर जो है ना वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। जेंडर इज सोशल एंड कल्चरल रोल, बिहेवियर्स एंड आइडेंटिटी शेप्ड बाय सोसाइटी। तो जेंडर में हमारे पास सोशल और कल्चरल रोल्स जो कि हम मेल या फीमेल के साथ लिंक कर देते हैं, वो इस चीज़ में कंसिडर होता है जेंडर में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मिसोजिनी, हेटेड कॉन्टेम्प्ट और प्रेजुडाइज अगेंस्ट वुमेन। तो ये टर्म जो है ये हेटेड के लिए या फिर प्रेजुडाइज के लिए यूज़ होती है, अगेंस्ट वुमेन, प्रेजुडाइज या फिर प्रेजुडिस। ऑफन सीन इन कल्चरल ट्रेडिशन, लैंग्वेज, मीडिया एंड पॉलिटिक्स। प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन हमें कल्चरल ट्रेडिशन में मिलती है, इवन लैंग्वेज में, मीडिया में और पॉलिटिक्स में भी मिलती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन, reducing a person, especially women, to an object for use or pleasure, ignoring their personality or dignity. ऑब्जेक्टिफिकेशन यानी कि एक पर्सन को रिड्यूस कर देना एज एन ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, उसकी कोई डिग्निटी नहीं है, बल्कि वो एक ऑब्जेक्ट है प्लेजर के लिए। ऑल दीज वर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फेमिनिज्म मूवमेंट। एंड व्यूअर्स नाउ डिस्कस टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें हम 6 मेजर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म एडवोकेट्स फॉर लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स टू इंश्योर इक्वल राइट्स। तो इसमें लीगल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आते हैं कि लीगल और पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन की जाए ताकि वुमेन्स को इक्वल राइट्स हासिल हों। इट फोकस ऑन वोटिंग राइट्स, इक्वल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मेन फोकस जो था वो वोटिंग राइट्स पे था, वुमेन की एजुकेशन पे था और इक्वल एम्प्लॉयमेंट पे था। बिलीव दैट चेंजेस कैन हैपन विद इन द करंट सिस्टम। बिलीव ये था कि जो मेन सिस्टम चल रहा है, ठीक है, वो रिजिड नहीं है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, इनकी करंट सिस्टम में चेंजेस हो सकते हैं और वुमेन को जो है वो वोटिंग राइट मिल सकता है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इसमें हमारे पास की फिगर आती है मैरी वुllstonecraft। Next type of feminism is radical feminism, seeks to dismantle the entire patriarchal system which it sees as deeply embedded in all aspects of life। तो जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, जो पैट्रियार्की है ना, वो उस टाइम हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में थी, ठीक है, यानी कि हर तरफ पैट्रियार्कल सिस्टम था। दिस टाइप ऑफ फेमिनिज्म फोकस ऑन इश्यूज लाइक बॉडी पॉलिटिक्स, सेक्सुअल ऑपरेशन। इसमें हमारे पास की थिंकर आती हैं केट मिलेट, जिनका वर्क था सेक्सुअल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ फेमिनिज्म इज मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, इसको सोशलिस्ट फेमिनिज्म भी कहते हैं। इट इज़ लिंक विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म with the exploitation of women, believe that class oppression and gender oppression are interlinked। हमारे पास एक मेजर कॉन्सेप्ट है क्लास ऑपरेशन का। क्लास ऑपरेशन का यानी कि जो सोशल क्लासेस बनी हुई होती हैं। सोशल फेमिनिस्ट कहते हैं कि जो क्लास ऑपरेशन है या फिर जेंडर ऑपरेशन है, वो दोनों इंटरलिंक्ड हैं। It argued that true gender equality can only be achieved by ending capitalism। कि हमारे पास ट्रू जेंडर इक्वालिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक कैपिटलिज्म का निज़ाम चल रहा है। जब हम इसको ख़त्म करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको एंड करेंगे, तब ही हमारे पास ट्रू जेंडर इक्वालिटी अचीव हो सकती है। Next type of feminism is cultural feminism. Emphasizes the positive qualities traditionally associated with women such as nurturing, empathy and cooperation. So cultural feminism emphasis करती है traditionally या culturally women की positive quality, जिस तरह women का role होता है, nurturing role होता है, empathy और cooperative होता है, ठीक है, she is the caretaker of the family. It believes that these should be celebrated and valued rather than suppressed. तो कल्चरल फेमिनिज्म कहती है कि ये जो जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो कि ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड है वुमेन से, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको वैल्यू देनी चाहिए रैदर देन इसको सप्रेस कर दें। वुमेन के राइट्स एजुकेशन के लिए, वोटिंग के लिए, लिबर्टी के लिए वो अपनी जगह, लेकिन जो वुमेन का प्राइमरी रोल जो कि उसके जेंडर के साथ जो जेंडर रोल्स हैं उसको वो पूरे करने चाहिए और उन रोल्स को जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए और उनको वैल्यू देनी चाहिए। Next type of feminism is ecofeminism. It connects the oppression of women with the destruction of nature. इसमें क्या है कि हमें नेचर में और वुमेन में एक कनेक्शन नज़र आएगा। Ecofeminism is a movement that sees a connection between the exploitation and degradation of natural world and the subordination and suppression of women. तो इसमें क्या है कि जो जितनी भी एक्सप्लोइटेशन और डिग्रेडेशन हो रही है ना नेचुरल वर्ल्ड की, उसका कनेक्शन है सबऑर्डिनेशन और सप्रेशन ऑफ वुमेन में। इस तरह वुमेन की सप्रेशन हो रही है, इसी तरह फिर नेचर में भी डिग्रेडेशन आ रही है। इट व्यूज पैट्रियार्कल सोसाइटी एज अ फोर्स दैट डोमिनेट बोथ वुमेन एंड द एनवायरनमेंट। पैट्रियार्कल सोसाइटी उसने डोमिनेट किया हुआ है वुमेन को भी और एनवायरनमेंट को भी,
इट एडवोकेट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, हार्मनी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो इसका मेन फोकस क्या था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है। वुमेन जो है ना उसके पास भी पावर है, पावर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो वुमेन के पास, फीमेल के पास मेल से ज़्यादा है, और फीमेल जो है वो मोर नरिशिंग है दैन मेल। नेक्स्ट टाइप ऑफ फेमिनिज्म इज़ ब्लैक फेमिनिज्म, जिसको इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म भी कहते हैं। डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ नॉन वाइट नॉन मिडिल क्लास वुमेन फ्रॉम मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मूवमेंट के अंदर ही कुछ वुमेन्स थी जिनको मार्जिनलाइज किया गया, जिस तरह ब्लैक वुमेन के बारे में इतनी बात नहीं की जाती, इसी तरह फिर जो डिफरेंट एरियाज़ में रहने वाली वुमेन के रोल को उन्होंने एक ही तरह करके पेश कर दिया। फेमिनिस्ट जो है वो अपनी तरफ से ही जो है वो लगे रहते थे, असल प्रॉब्लम नहीं समझते थे कि डिफरेंट एरियाज़ में रहने वाली वुमेन्स के प्रॉब्लम डिफरेंट होते हैं। तो ब्लैक फेमिनिज्म डेवलप हुई थी इन रिस्पॉन्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ नॉन वाइट नॉन मिडिल क्लास वुमेन फ्रॉम मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म। तो ऑपरेशन के भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑपरेशन के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनको रेस, क्लास, जेंडर, सेक्सुअलिटी, एथनिसिटी जो है वो शेप कर रहे होते हैं। तो ब्लैक फेमिनिज्म जो है बेसिकली ब्लैक वुमेन और मार्जिनलाइज्ड वुमेन के रोल्स पे फोकस। एंड नाउ डिस्कस की थिंकर्स एंड देयर राइटिंग इन फेमिनिज्म मूवमेंट। सबसे पहले हमारे पास आती है मैरी वुllstonecraft। इनका एक वर्क था अ विंडिक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें ये बात करती हैं, आर्ग्यू करती हैं फॉर वुमेन्स एजुकेशन एंड रैशनल इक्वालिटी। सेकेंड नेम हमारे पास आता है वर्जीनिया वुल्फ का, जिनको आप सभी जानते होंगे फॉर द नावल टू द लाइट हाउस। इनका एक वर्क था अ रूम ऑफ वन्स ओन, जिनमें इन्होंने डिस्कस किया इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव फ्रीडम फॉर वुमेन, कि वुमेन का एक रूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है सिमोन डी ब्यूवर, जिनका वर्क था द सेकंड सेक्स, वन इज नॉट बोर्न बट बिकम अ वुमेन, जिसमें शी एक्सप्लोर्ड एग्जिस्टेंशियल एंड सोशल डायमेंशन। केट मिलेट हमारे पास आती है, जिनका फेमस वर्क है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, एनालाइज लिटरेचर टू एक्सप्लोर पैट्रियार्कल वैल्यूज। बेल हुक्स का वर्क है एंट आई अ वुमन, फोकस्ड ऑन रेस, जेंडर एंड क्लास ऑपरेशन। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने डिस्कस की फेमिनिज्म मूवमेंट, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, हिस्ट्री डिस्कस की, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म और इम्पोर्टेंट की थिंकर्स और राइटर डिस्कस किए। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म पे अलग से वीडियो है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जल्दी से वो वीडियो देख लें। अगर चैनल पे न्यू है तो व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रोज वर्ल्ड को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस देख पाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।